सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। लुधियाना के इस प्रांगण में जहाँ सभी सिर्फ इस शहर से ही नहीं, आसपास के भी गांवों से, शहरों से आए हैं और मन में भाव भक्ति का लेकर कि ये निराकार, ये परमात्मा, ये हर कण कण में जिसका वास है, ये अंग संग रहने वाली सच्चाई जो शुरू से है, आज भी है और हमेशा रहेगी। चाहे और कोई चीज़ या इस कादर की और कोई एक ये कुदरत रूप, चाहे वो धरती हो, कोई और ग्रह हो, कुछ और हो, सब ने ख़त्म हो जाना है। इंसानों ने भी अपना समय जीकर फिर इस संसार में नहीं रहना। तो ये भक्तों ने हमेशा से उजागर किया कि इस संसार में जितने भी पल मिले हैं, ये श्वासें जब चल रही हैं, इन श्वासों का मोल डाला जाए, ये श्वासों को इस परमात्मा के प्यार में लगाया जाए, भक्ति में लगाया जाए, एक अपने मन में सेवा भाव पूरे संसार के लिए, समाज के लिए एक डाला जाए और कैसे समर्पित होके फिर ये मन भी सुमिरन में लगता है, इस निराकार के साथ अपना नाता और जोड़ने में। और भक्तों ने हमेशा यही समझाया कि घर परिवार समाज में रह के ही भक्ति की जा सकती है। इसको इसी तरह करना है, सभी का साथ देना है, सभी के लिए उपस्थित रहना है, एक हर एक के प्रति ये करुणा का भाव विनम्रता के साथ हो। कैसे एक अक्सर इंसान कोई ना कोई वजह बना लेता है कि कोई और पसंद नहीं, ये कारण है, इस इंसान को इस कारण से मैं पसंद नहीं करता, और किसी इंसान को तो बेवजह ही पसंद नहीं करता। तो ऐसे भाव जब होते हैं तो ये बहुत जजमेंट्स किसी के भी प्रति हम अपने मर्जी की कोई भी बात बना के एक उसको दोषी करार दे देते हैं, उसका कोई ना कोई एक अंदर खामी बाहर निकाल देते हैं। और एक कहानी में भी जहाँ एक चिड़िया कोई पेड़ ढूंढती है कि कैसे एक घोंसला बनाया जाए, और वो एक पेड़ के पास जाके पूछती है कि आप थोड़ी सी टहनी की जगह दे दें तो मैं घोंसला बनाऊं, मेरे अब बस ये अंडे रूप में ये बच्चों को मैंने जन्म देना है। तो वो पेड़ आगे से उस पक्षी को मना कर देता है, उस बर्ड को, और वो दूसरे पेड़ के पास जाती है और वहाँ दूसरे पेड़ ने वो जगह दे दी और ये एक घोंसला उस पे बन गया। और जैसे ही घोंसला बन के तैयार होता है, कुछ ही देर में एक आंधी इतनी तेज़ आती है और जो पेड़ पहले जिससे ये पक्षी पूछने गया था स्थान के लिए, वो पेड़ उस आंधी को सस्टेन नहीं कर पाता, एक उसमें टूट जाता है, बिखर जाता है। और अब वो पक्षी इतरा के बहुत उस टूटे हुए पेड़ को देख के कि एक ये देखो, मैं आपसे एक आशियाना बनाने के लिए जगह मांगने आई थी, अब आपका ही कोई अस्तित्व नहीं रहा। और वही वो पेड़ समझाता है कि मैं जानता था मैं कमज़ोर हूँ, मैं बारिशों को नहीं झेल पाऊँगा, मैं हवाओं को नहीं झेल पाऊँगा, उसी वजह से कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे मैंने जगह नहीं दी, वरना एक बारिश आती मैं भी गिरता, आपके अंडे भी टूट जाते। तो ये मन में जजमेंट्स कितनी जल्दी आ जाती है। सिर्फ एक कोई पक्षी की कहानी तो ये चलो उदाहरण रूप हो गया, पर हम अपने अंदर भी जब झांकते हैं कि किसी ने हमें कोई अगर कहीं कोई चीज़ चाहिए वो मना कर दी, तो उस इंसान के लिए अपने दिमाग में विचार धारणाएं कि कोई कारण उनका अपनी मजबूरी कोई और वजह भी रही होगी, पर उस इंसान ने हमारा काम करने से मना कर दिया, तो उसके प्रति नफ़रत एक बना ली दिल में। और साथ ही सिर्फ अपने तक नहीं, फिर जा के उस इंसान
के जो भी और जानकार हैं उनको भी बता दिया। आजकल मॉडर्न युग है तो कभी एक सोशल मीडिया पे भी एक देख कर किसी को कांटेक्ट कर लिया कि आपके वो जानकार ठीक नहीं है, ठीक व्यवहार नहीं कर रहे, उनके साथ आप भी संबंध तोड़ दीजिए, एक उनसे बात मत कीजिए। या कोई भी तरीका ये नफ़रत का इंसान ढूंढ ही लेता है और सिर्फ खुद तक नहीं, एक जजमेंट्स अपनी बना के हर एक तक फिर वो बातें, चाहे वो एक अक्सर खुद के साथ बीती भी नहीं हो, सिर्फ एक कहा सुनी अफवाह या र्यूमर्स का रूप, इसको भी फैलाने में फिर संकोच नहीं करता कि ये फैक्ट चेक है कि नहीं, ये बात वाकई ही हुई कि नहीं, बस हम तक पहुंच गई और अब एक अपनी जिम्मेवारी ही समझ लेता है कि इंसान के हर एक तक ये बात पहुंचाई जाए। और अक्सर ये इतने इंसानों को बताने के बाद भी जब ये एहसास होता है कि ये जो हमने बात बताई थी वो तो फेक थी, वो नकली बात थी, वो बनावटी बात थी, और अब तो ये हम ही बन गए उस बात का इतना प्रचार करने वाले। तो बात वही कि इस परमात्मा ने तो ये जहाँ बुद्धि दी है, विवेक दिया है और ये चेतनता है, कौन सी बात को एक कहना है, नहीं कहना, या कोई भी बात जो एक वाक्य ही परोपकारी बात है उसको तो फैलाएं, पर और अन्य किसी के बारे में कोई किसी को जहाँ नीचा दिखाने की बात है, किसी की बात को फिर वो एक फैलाना तो दूर, पहले एक कम से कम फैक्ट चेक करके ही देख लें। और कोई अगर हमें किसी से कोई बात कर रहे हो या कोई आया खास कोई बात बोलने, तो फिर ये भी चेतनता परमात्मा ने दी है कि ये निंदा, ये नफ़रत, ये चुगलियाँ, इसमें नहीं फंसना है, वरना तो ये जहाँ बुराई होती है किसी की, कितने भी व्यस्त हों, एक इंसान अपनी रुचि अगर रखे तो बस कान वहीं लगे रहेंगे कि किसी के बारे में कुछ सुन लिया, हमें कुछ पता लग गया, अब हम ये बात फैलाएं। और वहीं इंसान खुद को जब परमार्थ की रास्ते पे डालना होता है तो एक खुद को बहाने से भर लेता है कि आज थोड़े थके हैं, आज तो एक सत्संग नहीं जा पाएंगे, आज एक कोई अन्य काम करना है, इसलिए ये सेवा पे भी नहीं जा पाएंगे, और कोई भी बहाने बना ले। पर जैसे ही एक ये बात आती है कि किसी की बारे में बात है, तो वहाँ भी वो चेतनता का फिर कोई प्रयोग नहीं जो करते, वो फिर कब अपनी मनमति के हिसाब से जीवन शुरू कर देते हैं, वो खुद भी नहीं एहसास होता कि ये दिल में जहाँ परमात्मा इस निराकार दातार ने बसना है, वहाँ हम अपने अहंकार को जगा दे रहे हैं। वहाँ कैसे हम फिर सिर्फ छोटी छोटी बातों में ही फंस रहे हैं, एक संसार की चीज़ों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि हर पल इस इंसान का ध्यान अगर ये एहसास में हो, इस परमात्मा में हो, तो फिर सभी काम सहज भी हो जाएंगे। कोई एक अपना मन बुराइयों की ओर भी आकर्षित नहीं होगा, एक पावन पवित्र परमात्मा का एहसास, ये अंदर से ये ठंडक, एक सुकून में रहने वाली अवस्था हो जाएगी, फिर जीवन भी बहुत सहज हो जाएगा। फिर हर पल बस ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जो निराकार का एहसास, ये अंग संग हर समय देखने के लिए ये जो भाव बनते हैं, तो फिर ये वहीं एक टिका रहता है ध्यान। फिर चाहे कितने भी प्रलोभन आ जाएं संसार में, ये डिस्ट्रैक्शंस के रूप हों, भक्त तो हमेशा वो एक डिस्ट्रैक्शंस के अंदर चाहे जीता उठता खाना बैठता बाकी इंसानों की ही तरह है, बस ये अपने फोकस, अपनी प्रायोरिटी की बात है कि फिर परेशानियों पे, एक छोटी छोटी चीज़ों पे, तंगदिलियों पे, एक छोटे नज़रिए में फंसना है, या ये असीम परमात्मा जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना एंड पॉइंट है, इसके साथ अगर जुड़ें
तो वाकई ही सोच भी विशाल होगी, दिल भी विशाल होंगे। फिर ये बुरे ख्याल दिल में आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये परमात्मा ही दिल में है, तो और कोई बुराई फिर इस दिल में नहीं रह सकती। तो कैसे इस संसार में हर कोई जहाँ परमात्मा की भक्ति किसी भी रूप में कर रहे हैं, पर वाक्य में तो ये प्रेमा भक्ति की बात है कि पहले परमात्मा को देख के फिर ये जो प्यार होता है, लगन लगती है, फिर वो एक हर पल में परमात्मा की कृपा ही दिखती है। हर पल में चाहे वो हमारे हिसाब से कोई चीज़ ठीक है कि गलत है, ये मन में विश्वास है कि ये पूरे का किया सब कुछ पूरा, कि ये हमारे हिसाब से अगर ठीक नहीं भी है, पर ये परमात्मा के अनुसार है तो बहुत ही ठीक है। तो बात वही कि कैसे संतों ने, चाहे कोई भी युग रहा हो, कोई भी एक सिचुएशन रही हो, प्राथमिकता परमात्मा निराकार को ही दी। फिर एक उस तरह मन में नहीं बात आती कि अभी जीवन का कोई पड़ाव चल रहा है, तो उसी में जो जिज्ञासु होते हैं, जिनकी इच्छा होती है, तो वो चाहे बाल अवस्था हो या बुजुर्गी या नौजवानी की, तो ध्यान यही रहता है कि ये जल्द से जल्द परमात्मा जीवन में आ जाए। ये एक भाव बनते हैं तो वाकई ही ये जीवन फिर उम्र का, ये आध्यात्मिकता भी उम्र की फिर मोहताज नहीं रहती। जहाँ छोटे से ध्रुव प्रहलाद भक्त का भी आज संसार ने नाम लेता है, वहीं फिर कोई भी और वजह नहीं बनती कि एक बाल अवस्था से नौजवानी की उम्र में जिनको एक ये जिज्ञासा है, या कईयों को बुजुर्गी में भी आती है, तो जब आए तब मुबारक, ये उस समय ही परमात्मा उसी पल मिल सकता है। बस बात वही कि ये संसार की ओर, ये संसार की सामान, ये रिश्ते नाते, ये परमात्मा ने जो बख्शे हैं, इसका जहाँ संभाल तो करनी है, पर मन को इसमें बांधना नहीं है। ये जब तक चीज़ों को हम परमात्मा की देन समझेंगे, ये सदुपयोग भी होगा, ये एक अच्छी तरह से इस्तेमाल भी होंगी चीज़ें। पर वहीं एक कोई वस्तु आज है कल नहीं है, उसके लिए मन को इतना परेशान कर लेना कि एक फिर उदासी भरा जीवन जीने लग पड़ना, तो ये तो फिर उस तरह से वस्तु के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई कि परमात्मा ही नज़र आना बंद हो गया। तो संतों ने हमेशा डिटैच्ड अटैचमेंट की बात की है कि ये सब चीज़ों को तो एक अच्छी बात है, मेहनत मशक्क़त करना, अपने घर परिवार को पालना, एक घर में आराम के लिए अन्य अन्य गैजेट्स लेके आना, पर ये सब होने के बावजूद ध्यान परमात्मा में लगाना, कैसे अपने मन को फिर चीज़ों में उलझाना नहीं है। ये परमात्मा में जितना ध्यान और लगाते हैं, अक्सर एहसास होता है कि घर के आपसी रिश्ते भी और संवर रहे हैं, उनमें और महक आ रही है। कैसे फिर कभी भी नज़र किसी की ओर पड़ती है तो वो बुरा या वो बेगाना लगता ही नहीं है। वो हर कोई अपने ही परिवार रूप दिखते हैं, अपना ही अक्स दिखता है। और कैसे फिर हर एक में परमात्मा रूप स्वयं कि जब ये निराकार का एहसास है तो वो कण कण में है, तो हर एक में है, तो फिर कोई वजह नहीं बचती कि किसी से भी नफ़रत की जाए। फिर वो वजह नहीं बचती कि एक किसी की गलती पे उसको इतना बुरा अपने दिमाग में बांध ही लिया कि वो इंसान बुरा है। नहीं, फिर वो जहाँ उस इंसान की माफ़ी के मोहताज भी नहीं रहते, वो खुद ही क्षमा का भाव अंदर से आता है, और वो इंसान अगर माफ़ी मांग भी ले तो भी बात यही रहती है कि ये आगे से गलती वो इंसान ना रिपीट करे। उतनी कम्युनिकेशन, एक उतनी बातचीत उस इंसान से रहती है कि चलो गलती हो गई तो कोई बात नहीं, हमसे भी होती है,
आपसे भी हो गई। बस आगे इसको वाकई ही सुधार का एक ये मौका देखें, इसमें एक वो अपॉर्चुनिटी देखें, इसको फिर अगर शिक्षा मिली है तो इसको गंवारा ना जाए पल को, ये सीख कर आगे बढ़ा जाए। कैसे फिर संतों के भाव में तो ऐसे भी होता है कि गलती से भी अगर एक छोटी सी जो चीज़ वाकई ही फूल जैसी कोमल भी क्यों ना हो, अगर किसी को गलती से लग जाए तो संतों के तो मन में यही आएगा कि सामने वाले इंसान को दर्द ना हो गई हो हमारी वजह से। और वहीं एक अगर मन में अहंकार लेंगे तो किसी के सर पे पत्थर भी मार रहे हैं, एक ये हैवानों वाली हरकतें भी इंसान कर रहा है, और मन में माफ़ी तो दूर की बात, ऐसा भी ख्याल नहीं आ रहा है कि कुछ गलत कर रहे हैं। ये परमात्मा का एहसास ही नहीं, तो फिर इंसान का शरीर तो है पर अंदर इंसानियत नहीं है, तो फिर ऐसा जीवन तो कहाँ एक मनुष्य कहलाने लायक भी जीवन है। तो इस दातार ने ये पोटेंशियल तो दिया है कि हम इंसान के शरीर में एक फरिश्ता भी बन सकते हैं, एक दानव भी बन सकते हैं। तो क्या बनना है? बात वही चेतनता की, कि ये चेतनता को अपने जीवन में जिन्होंने अपनाया, संतमति को अपनाया, और तभी बार बार संत एक सेवा सुमिरन सत्संग के पहलू पे भी इतना जोर देते हैं कि अपने साथ साथ हर समय जब संतों का संग होगा ये सत्संग रूप में, तो फिर अच्छे विचारों के साथ साथ जीवन कैसे ये वाकई ही दिल से एक चेंज होता है। ये रवैया ऊपरी बनावटी नहीं, ये दिल का प्रवर्तन है। कैसे फिर एक वो भाव आता ही नहीं कि हमसे कोई नीचा है तो सभी पूज्य हैं, सभी ही के लिए ये सेवा भाव, और हर समय सिमरन रूप अरदास भी, जहाँ खुद को भी एक बख्शवाने के लिए और वहीं हर एक के लिए अरदास ये संत करते हैं। तो ये ऐसा संतों वाला जीवन हर कोई जी सकता है। संतों के तरह एक सिर्फ बोली भाषा की बात नहीं कि कोई कुछ लोग देख रहे हैं तो हम अपनी वाणी को मधुर कर लें, नहीं, भक्त तो बंद कमरे में अकेला बैठा भी उसी तरह प्रभु प्रेमी है, प्रभु का दीवाना है। और चाहे महफिल में भी हो, कहीं बीच बाजार में भी हो, तो भी हर एक में भी प्रभु को ही देखेगा, अंग संग अपने कण कण में देखेगा। तो कैसे एक जीवन में क्या करना है क्या नहीं, ये बहुत ही आसान हो जाता है जब इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को जीवन में बसा लेते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर ऑफ ट्रैक हो रहे हों, बार बार ये दिल ये चेतन हो के दिमाग भी ये इस परमात्मा को ही पकड़ता है और सही रास्ते की ओर खुद को डाल लेते हैं, तभी ये आत्म मंथन भी, ये रिफ्लेक्ट करना अपने अंदर, ये इंट्रोस्पेक्शन भी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हम दूसरों की कमियां निकालने में तो बहुत समय लगा रहे हैं, कुछ पल अपने अंदर भी देखें कि हमारी कमियां का क्या क्या हैं, हम कैसे उनका सुधार करें। वरना इंसान तो अपनी कमियों को तो एक्नॉलेज भी नहीं करता, ये मानता ही नहीं कि कुछ कमी है हम में, बल्कि अहंकार आकर हर एक में तो कमी दिखती है, पर ये दिमाग ही काम में चलेगा कि दूसरे को बता दिया जाए वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत ख़राब कर रहे हैं, और हमको देखो हम कितनी अच्छी तरह ये एक चीज़ है इसको निभा लेंगे, आपसे तो होगा ही नहीं। तो ऐसे भाव तो संतों के नहीं होते। यहाँ तो क्लियरली एक अहंकार ने जगह ले ली है, और वही संतों को तो होता है हम हर एक के दास हैं, तो किसी ने कुछ समझाया भी तो हमारे एक भले के लिए ही है वो बात, वो लेसन लर्न करना, वो सीखना। और उसी तरह ये ग्रोथ जो होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये आइसोलेशन में जहाँ हम अकेले खुद के साथ भी हैं तब भी ये हो सकती है, और फिर सत्संग का रूप भी कैसे हर एक के साथ। तो ये बैलेंस भी कि अक्सर
सिर्फ अकेले ही फिर नहीं बैठे रहना कि अकेले अपने आप से ही बात करनी है, कुछ समझना है खुद को और ज़्यादा, और वहीं संसार को त्याग के सिर्फ हर समय अपने कामकाज छोड़ छाड़ के सिर्फ सत्संग ही करते रहना, वो भी एक अलग एक्सट्रीमिटी हो गई। वहाँ फिर हम संसार से एक अपना हाथ छुड़ा रहे हैं। तो ये बैलेंस की बात होती है। और यहाँ तो बहुत ही सरल है कि बस निराकार को मन में रखो। तो घर में किसी कारणवश अगर सत्संग नहीं भी जा पा रहे तो वो अगर तो वाकई ही जेन्युइन कारण है तो घर के अंदर भी उस समय रहना सेवा है। सत्संग में आए हैं तो भी संतों के वचनों को सुनना, जीवन में उतारना, वो भी सेवा रूप है। या फिर एक अन्य रूप में अगर सेवा के किसी ड्यूटी पॉइंट पे हैं तो भी वो उसी रूप में है। तो बात वही कि एक हर समय संत जो है वो हर समय का भक्त है, 24 घंटे की भक्ति है, फिर उठते बैठते खाते पीते। तो बात वही कि कैसे मन से सत्संग आए। सिर्फ इस शरीर को लाके सत्संग में कोई फ़ायदा नहीं अगर ध्यान ही कहीं और हो। तो कैसे एक संतों का संग करते हुए जीवन में, जहाँ एक गृहस्थ का जीवन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सामाजिक निभाते हुए, घर के मेंबर्स के साथ भी अपनी इक्वेशन को ठीक रखते हुए, एक हर एक को प्रोत्साहन, जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चाहे कामकाज हो, हर एक तरह से एक प्रोत्साहन देते हुए ही घर में उस तरह से रहा जा सकता है। तो हर कार्य करते हुए भक्ति को भी किया जा सकता है। तो दासी और समय ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी साथ संगत जी। धन्यकार जी।